तो आप सभी को मेरा नमस्कार और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। बीएनएन में एक्सचेंज के बारे में हमने जो है लास्ट टाइम क्लास में 15-20 मिनट डिस्कस किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये जो एक्सचेंज वाला रिजल्ट है वो कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे आसान तरीका है एस्ट्रोलॉजी में एग्जाम्पल्स लेना। किसी इंसान के बारे में आप देखें कि उसके लाइफ के जो एक्चुअल पहलू है, पढ़ाई लिखाई हो या वो किसी तरीके से पैसा कैसे खर्च कर रहा है, रिलेशनशिप उसका कैसा है, तो आप उसमें कोई चेंजेस देख रहे हैं, तो ऐसे लोग आपके लिए सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी मटेरियल्स हैं। ऐसे लोगों का चार्ट आपके पास होना चाहिए। और जो सीरियसली कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है वो अपने खुद के चार्ट, अपने आसपास के पड़ोसियों का चार्ट, जितने भी लोगों का वो कंसल्टेशंस करेगा या उनके चार्ट को रीड करेगा, साथ में कोई ऐसा सिस्टम उसके पास होना चाहिए कि वो इंसान का प्रॉपर डिटेल्स वो किसी किताब में, किसी नोटबुक में लिख के रखे। क्योंकि कई बार होता है सेम काम को हम बार बार करते हैं और उसमें टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। एनर्जी जो है मंगल है और टाइम जो है उसको सूर्य और शनि जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट करते हो तो आपका जो सबसे पावरफुल प्लैनेट्स है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट मंगल और जो शनि जो कर्म का फल देते हैं, वो दोनों खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए देखना, जो भी सब लोएस्ट पेड वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो रिपीटेटिव काम करते हैं। सेम काम को बार बार करना, लाइफ में दो चार ही काम है उसको वो करते जा रहे हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, अलग अलग तरीके का काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस वाइड होता है। इसीलिए कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कैसे सेम चीज को बचा सकते हो टाइम के थ्रू, आपका एनर्जी बचे, उसको देखना है। मैं बार बार कहता हूं, जिस भी इंसान का चंद्रमा और सूर्य करप्ट है, यानी किसी भी तरीके से राहु केतु के एक्सिस में हैं, उनके लगन में भी कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो तीन चार पैरामीटर आपको हमेशा देखना है। सूर्य एनर्जी का कारक है, तो इसीलिए सूर्य अगर आपके चार्ट में खराब हो जाएगा तो अल्टीमेटली सारे प्लैनेट को जो एनर्जी मिलता है, साइंस भी यही बताता है कि टोटल एनर्जी जो है सूर्य से ही कम्युनिकेट होता है और कोई दूसरे प्लैनेट का अपना एनर्जी नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी के लिए भी ट्रू है। जिस इंसान का फादर के लिए रेस्पेक्ट नहीं होता है, जिस इंसान का कोई हेड के लिए रेस्पेक्ट नहीं होता है, जो हमेशा घमंड में झूठ बोलता है या अपने सूर्य को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान है, दिखावा बहुत ज्यादा करता है, तो सूर्य उसका खराब है। लेकिन खराब सूर्य भी अगर सिर्फ आपके डेबिलिटेटेड होके है और आपने देखा कि उसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है, तो आपको ये भी जानना चाहिए भाई डेबिलिटेशन कैंसिल कैसे होगा। तो एक परिवर्तन भी उसका रूल है। जब भी दो प्लानेट एक दूसरे के घर में रहते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी डेबिलिटेटेड प्लानेट है, उसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। तो डेबिलिटेशन कैंसिल का मतलब क्या हुआ? वो प्लानेट आपको अपने घर में बैठने का रिजल्ट दे सकता है, लेकिन बीएनएन बताता है कि कैसे हम देखेंगे कि वो प्लानेट रिजल्ट देगा और कब रिजल्ट देगा। बीएनएन का सबसे बड़ा खासियत ही यही है। इसीलिए किसी को भी बीएनएन अगर आ जाता है, वो बहुत जल्दी जो है प्रिडिक्शन कर पाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे बीएनएन का प्रिडिक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ जो आपको स्क्रीन में शेयर किया हूँ, उस पे भी आपको जो रिजल्ट देने वाले प्लानेट है, मैं कल एक्सचेंज के लिए बताया था कि एक्सचेंज बिटवीन व्हिच टू प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो आप देखिए, हाँ, जुपिटर एंड सैटर्न के बीच तो ये सैटर्न हो गया जो जुपिटर के साइन में है, और ये जो है जुपिटर हो गया जो सैटर्न के साइन में है। तो उनके बीच एक्सचेंज हो रहा है। तो पहले हमने एग्जाम्पल ढूंढ लिया, और ये तौर तरीका ऐसे ही होना चाहिए। किसी भी चीज को आगे जब यूज करोगे तो आपके पास फॉर्मुलेशन होना चाहिए। तो पहला आप क्या देखोगे, हाँ जी ये चार्ट में जो है एक्सचेंज अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर उस पर्सनालिटी को आप जानते हैं तो आप खुद ही टेस्ट कर पाएंगे, तो उसको सेकंड प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। तो आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो आपका प्लानेट है वो जो है विजडम
उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया होगा जो बाद में आप उसमें सी चेंज देख सकते हैं। यानी उस प्लानेट का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो जो है आप शुरू में नहीं देखेंगे। इसका सिंपल अर्थ ये है कि लाइफ में कुछ ऐसे एजेस रहेंगे, कुछ ऐसा समय रहेगा उस जातक का जहां पे लोग उसको डिटेक्ट कर नहीं पाएंगे कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत रिनाउंड हो सकता है, या ये किसी तरीके से लाइफ में बहुत एक्सपांड करेगा। क्योंकि जुपिटर एक्सपांसन का कारक है, तो एक्सपांड का बहुत मीनिंग हो सकता है। कोई अपना टेरिटरी एक्सपांड किया तो भी सन का एबिलिटी उसमें होगा लीडरशिप का, लेकिन वो एक्सपांसन जुपिटर बताएगा। कोई बहुत रिच बन गया, उसके पास एफ्लुएंस है, तो वो बताएगा वीनस, लेकिन उसमें भी एक्सपांसन जुपिटर बताएगा, क्योंकि जुपिटर प्राइमरीली एक्सपांसन का कारक है। जुपिटर अगर आपके चार्ट में नेगेटिव है और आपको किसी वजह से दुख है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो वो नेगेटिव जुपिटर का अगर आप उपाय नहीं करोगे तो वो दुख को भी एक्सपांड करेगा। क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्लैनेट्स है ना, अगर वो बेनिफिक हैं, आपके चार्ट में सही हैं, तो डेफिनेटली वो अपना गेन देंगे। और जो बेसिक गेन है उसको आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे जितने मैलेफिक्स हैं वो स्क्वायर के हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैंने उसका भी कारण बताया था, स्क्वायर के हाउस में सबसे अच्छा हाउस कर्म का है। तो इसका मतलब है जो लोग कर्म करते हैं, चेष्टा बली होते हैं, वो डेफिनेटली आपको चेष्टा का परिणाम देते हैं, क्योंकि वो आधे में छोड़ के नहीं जाते हैं। तो राहु के तो चेष्टा बली हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जो है रेट्रो होते हैं। जितने भी रेट्रो प्लैनेट्स हैं वो अपने पीछे के हाउसेस को फोकस करते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं, और वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। रेट्रो का मतलब है एक काम को बार बार करना। एक काम को आप बार बार तभी करते हो जब आप उस काम में फेल्योर हो जाते हो, है ना। आपको टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता। एक बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, पहला अटेम्प्ट दिया पास नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया पास नहीं हुआ। अगर रेट्रो प्लैनेट है, आपको पहले से पता चल जाएगा कि मुझे एग्जाम जैसी चीज को बार बार देना पड़ेगा। रिलेशनशिप इश्यूज हो रहा है, कोई प्लैनेट आके रिलेशनशिप के हाउस में बैठ गया और उसको और ज्यादा खराब करने वाले प्लैनेट्स उसके ऊपर दृष्टि डाल दी, तो आपको ये टेस्टिंग करना होगा कि कौन सा रिजल्ट एक्चुअल में उसमें चेंज आएगा। तो आपको चार्ट में वो डिटेल्स आना चाहिए। जैसे मानिए आपने देखा किसी चार्ट में मून और मार्स का एक्सचेंज है ना, मून और मार्स का एक्सचेंज। इसका क्या अर्थ है? मार्स के दो साइन होते हैं, 1 और 8, और मून के एक ही साइन होता है, 4। इसका मतलब मून जाके कहाँ बैठ गया? 1 नंबर साइन में, या मून जाके जो है 8 नंबर साइन में बैठ गया, और मार्स जाके यहाँ पे बैठ गया। तो आप देखिए, मून चंचलता का कारक है, मून मन का कारक है, और मार्स जो है एक्शन है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर मून डेबिलिटेटेड है तो रिजल्ट तो देगा लेकिन नेगेटिव काम करेगा। वो मंगल जो एनर्जी है, वो एक्चुअल में मन से चीजों को ढंग से सोच नहीं पाएगा, ये सही होगा या गलत होगा, इसको करने से इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसे में क्या करेगा, मार्स का जो एक्शन है, वो जैसे अंधा इंसान कोई चीज को लेके बिना देखे एक्शन ले सकता है, उस तरीके का होगा। क्योंकि आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा आंखें भी हैं। आंखों का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, आंखों का मतलब परिकल्पना करना भी होता है, आंखों का मतलब दूर के चीजों को देख पाना भी होता है। तो जो भविष्य को भी देखते हैं उनके आंखें सही होना चाहिए। तो उस सेंस में आप देखोगे ऐसे लोग दूरदर्शी नहीं होते हैं। लेकिन एक्सचेंज हुआ है, इसका मतलब टाइम में ऐसा एक चीज आएगा, जो चंद्रमा का अवगुण था वो अवगुण जो है इनकम्प्लीट नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसको एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट मिलने लगेंगे। कोई यहाँ पे देख के कह सकता है सर चंद्रमा मंगल के साइन में है और मंगल चंद्रमा के साइन में है, तो ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं एक्सचेंज में जा रहे हैं, फिर भी नेटल चार्ट में दोनों डेबिलिटेटेड हैं। ये एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि वो डेबिलिटेशन में है। ऐसे ही आप देखोगे वीनस और मरकरी का, है ना, लेकिन उनका डेबिलिटेशन अलग तरीके का होता है। वीनस जो है जुपिटर के साइन में एक्सल्टेड होता है, मरकरी के साइन में डेबिलिटेटेड होता है। तो वीनस मानो मरकरी के साइन में है, और मरकरी जो है वीनस के साइन में है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मून और मार्स ऐसे चीजें जहां पे दोनों डेबिलिटेशन में रह सकते हैं और उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन जब वो दोनों इस तरीके के हालत में रहेंगे तो दैट इज ऑल्सो ए राजयोग।
राजयोग का मतलब नहीं है कि आपके पापा राजा थे और आप भी राजा बने। राजयोग का मतलब है आपके खानदान में कोई राजा नहीं था, लेकिन वो आपके दम में आप जो है राजा बन गए। तो कई बार क्या होता है, इंसान लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेस करने के बाद राइज करता है। और फिजिक्स में भी इसी थ्योरी से कई सारे इंटेंसिटीज को मेजर किया जाता है, मिनिमा और मैक्सिमा। तो जो लाइफ में सबसे खराब स्तर देखा है, उससे नीचे वो जा नहीं सकता है। तो टनल के दूसरे ओर उजाला भी होता है। तो आप क्या करते हो, अंधेरे से उजाले की ओर जाते हो, लो से अपने हाई को रीच करते हो। तो ये कॉम्बिनेशन एक वरदान है, क्योंकि दोनों डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। मून अपने राशि में है और मार्स अपने राशि में है, इस तरीके का स्थिति हो रहा है। तो आप कब कहोगे रिजल्ट कब मिलेगा, तो वेदित कहेगा जब मून का दशा आएगा और मार्स का अंतर्दशा आएगा। मार्स का दशा आएगा और मून का अंतर्दशा आएगा। फिर वैदिक कहेगा मून जो है 24 साल में कंप्लीट रिजल्ट देता है, मार्स 28 साल में कंप्लीट रिजल्ट देता है। फिर कोई आप दूसरा किताब पढ़ लोगे तो वहां पे मून के लिए 22 साल भी लिखा होगा। क्योंकि आपका जो डेफिनेशंस हैं, जो क्लासिकल बुक्स है या जो ऑथेंटिक सोर्सेस है, वो भी जेन्युइनली बहुत सारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाके देखोगे कौन से प्लानेट का डिग्री एक्सल्टेशन डिग्री है और डेबिलिटेशन डिग्री है, तो बहुत जगह पे आपको कंफ्यूजन मिलेगा। कहाँ पे आप जाके देखोगे कि सूर्य के पास जो प्लैनेट्स होते हैं वो कंबस्ट कब होते हैं, तो आपको ऐसे क्लासिकल सोर्सेस मिलेंगे जहां पे कोई कह रहा होगा 6 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो रहा है, तो कोई कह रहा होगा 9 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो रहा है। डिग्रीज में भी डिफरेंस आते हैं। तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ज्ञान इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई एक इंसान इसके सारा पैरामीटर्स मेजर नहीं कर पाएगा, ये मानना पड़ेगा। और भगवान जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस लाते हैं, जो रिजल्ट हमें देते हैं, उनका एक अलग इक्वेशन चलता है। एस्ट्रोलॉजी एक छोटा बच्चा का पढ़ाई है। जैसे आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में ये होगा वो होगा, तो अल्टीमेटली ये लिमिटेड हद तक ट्रू है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई वार हो गया और उसमें लाखों लोग मर गए, कोई बीमारी हो गया उसमें बहुत सारे लोगों को वो एपिडेमिक मिल गया, तो उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं है। हम उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। हम अपने शब्दों के सहारे जो भी रिजल्ट है, आपके सप्तम हाउस में ये हुआ है, छठे हाउस में ये हुआ है, केतु अभी आया हुआ है, केतु जीवाणु को रिप्रेजेंट करता है, राहु कीटाणु को रिप्रेजेंट करता है, हम बताते हैं। लेकिन रियल बात है कि जब मास स्केल में कोई भी चीज होता है, तो ये प्लानेटरी मोशन से सबसे ज्यादा रूल ऑफ गॉड को आपको बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको एक चीज पता चल जाता है कि ये जब एक्टिवेशन होगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, तो यूजुअली लोग जो है ऑटो मोड में किसी को छोड़ नहीं सकते कि चलो मेरा तो एक्सचेंज है और टाइम पे जैसे आ जाएगा तो मेरा अपने आप मून ठीक हो जाएगा। मून कैश को भी रिप्रेजेंट करता है, मार्स लैंडेड प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लैंड भी खरीद लूंगा और मैं जो है बहुत शांत भी हो जाऊंगा, मेरे लाइफ में सुख शांति पैसा सब कुछ आ जाएगा। तो यूजुअली सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ना प्रविशन्ति मृगा। सोया हुआ शेर के मुंह में कभी भी हिरन ब्रेकफास्ट बन के आ नहीं जाता है, शेर को दौड़ना पड़ता है। आपके पास जो चीज है नहीं, उसको हासिल करने के लिए शनि एक ही मात्र रिमेडी है। आपको कर्म करना होगा। आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए कर्म करना होगा। अच्छा कैसे करोगे आप चंद्रमा को, चंद्रमा का मतलब होता है माँ, तो माँ का सेवा करो। शनि और चंद्रमा का कहीं पे योग है, 20 दोष हो रहा है। आपको आलस के साथ खाली नहीं बैठना चाहिए, आपको किसी ना किसी तरीके से कोई जॉब करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये मिनिमम चीजें हैं। उसके बाद फिर आप जो है बहुत सारे रिमेडीज को हम हाउसेस के वाइज देखेंगे। तो एक्टिवेशन जो है आपका बीएनएन में भी उसी तरीके से होता है। बीएनएन भी अपना थ्योरी बताता है कि कैसे एक्टिवेशन होगा। तो कल मैंने आपको बीएनएन के लिए भी एक्टिवेशन का जो कंडीशंस बताया था, उसमें मैंने कहा था यूजुअली 30 से 36 साल के बीच में जो आपको इफेक्ट मिलता है, किसी भी तरीके का जो चेंजेस है, आपका परिवर्तन योग है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा जो कर्म कारक शनि हैं, उनको हम कर्म फल का भी दाता मानते हैं। और इसी लॉजिक पे कर्म फल दाता जो है यूजुअली अपने साइकिल में जो भी उनका रुख रुख आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस है, जो रिजल्ट देने का टेक्निक है, वो बदल देते हैं 30 साल के बाद।
सेकंड है, कोई कहेगा सर मुझे 30 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या, ये उनके लिए है जो एक्चुअल में और कुछ करना नहीं चाहते। 30 साल सुन के 30 साल तक जंगल में बैठ जाते हैं, गुफा में जाके बैठ जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहेंगे सर शनि जब भी मेरे वो पर्टिकुलर प्लानेट का रिजल्ट दे रहा है एक्सचेंज वाला, उसके साथ 159 में बैठेगा तो भी शनि का एनर्जी उसमें चला जाएगा, ये भी बीएनएन ही बताता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्लानेट मानो शनि के साथ मरकरी का एक्सचेंज है और आपका मरकरी डेबिलिटेटेड है, शनि मरकरी का डेबिलिटेशन को कैंसिल कर रहा है, तो आप कहोगे 30 साल प्लस जॉब होगा तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा, ये सही है। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि शनि जब भी मरकरी से 1 में 5 में 9 में बैठेगा, शनि अपने एनर्जी का फ्लो मरकरी को करेगा, 100% फ्लो होगा एनर्जी का। जब शनि 3 7 और 11 में बैठेगा, 3 का मतलब प्रयत्न है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आप 70% रिजल्ट पा सकते हैं। शनि जब आप प्रोग्रेशन में कैलकुलेट करके देखोगे 159 में जा रहा है, तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे रिमेडियल मेजर्स हैं, लोग जो बताते हैं आपको उसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि मैं जितने फॉर्मूला जानता हूं उसको किसी ना किसी तरीके से अप्लाई करूंगा, क्योंकि आप जो जानते हो उसी को ही एप्लीकेशन करोगे। आपको किसी ने बताया है भूकंप आएगा, तो आपको जो है टेबल के नीचे छिप जाना है, बेड के नीचे बैठ जाना है, बहुत सारे चीजें हैं किताबों में लिखा होता है। लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं, भूकंप आता है तो वो ऊपर देखते रहते हैं कि अभी इस बार फाइनल होगा हमारा जीवन का इतिहास, या आगे भी मौका मिलेगा ऐसे भूकंप फेस करने का। तो आप 22 नंबर मंजिला से चल के नहीं चल सकते हो। तो अल्टीमेटली कई बार आपको जो चीजें सीखे हो ना वो एप्लीकेशन में आता नहीं है। लेकिन सबसे पहला बात है कि एप्लीकेशन आपका जो भी है उसको आप प्रैक्टिस के थ्रू जान सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन में यहाँ पे बता देता हूँ, कहीं चार्ट पे आपने देखा एक्सचेंज है, तो ये जो चार्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसी को ही हम रिजल्ट ले लेते हैं। तो आप बताइए जुपिटर के साथ कौन से प्लैनेट का एनर्जी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एनीबॉडी हु कैन से। एक्सचेंज को छोड़ दीजिए, नेचुरल चार्ट से बताइए कि जुपिटर के साथ किसका एनर्जी जुड़ा हुआ है। नेचुरल चार्ट का मतलब है दी प्लैनेट्स हैविंग 159 रिलेशनशिप, है ना। उसके बाद सेकेंड रैंक का रिलेशनशिप क्या है, 3 7 और 11। उसके बाद मैंने और भी रिलेशनशिप बताया था, वो क्या है, टू 2 ट्वेल्व। और 12। आगे भी आप जा सकते हो, 4 8 का भी रिजल्ट देखते हैं, 10 का भी रिजल्ट देखते हैं, जितना आपको इंटरेस्ट होगा आप सारे हाउसेस को कवर कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पावरफुल कार्ड को पहले यूज करेंगे, 159। तो आप देखिए जुपिटर को मैंने 1 बता दिया, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नील। उसके बाद यहां से भी काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी नील। तो एक्चुअल में जुपिटर का एनर्जी क्या है, किसी के साथ भी जुड़ा नहीं हुआ है। ये वाला जो कंडीशन है, जुपिटर अकेला पड़ा हुआ है, वो भी कैसे पड़ा हुआ है, डेबिलिटेटेड, है ना। तो जो भी देखेगा इंडियन एस्ट्रोलॉजर बताएगा भाई ये इंसान तो बुद्धिहीन होगा, कुछ नहीं आएगा इसको, जुपिटर बहुत ही खराब है, जुपिटर के साथ किसी का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो जुपिटर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन वो नहीं, हु इज टॉकिंग, तो जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा कहने के पीछे वो स्टडी जो है आपका इनकम्प्लीट है, इसीलिए आप ऐसे कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जुपिटर से 2 12 वाला रिलेशनशिप भी देखोगे, तो आप देखो ये जुपिटर है, तो उसके 12 और 2 वाला रिलेशनशिप बहुत सारे प्लैनेट के साथ है। पीछे देखो 2 प्लैनेट्स हैं, है ना, और आगे देखिए 4 प्लैनेट्स हैं। तो कई बार क्या होता है जुपिटर भी रेट्रो होगा अगर सूर्य बहुत दूर है, और उसके पीछे राहु भी होगा, तो हम लोग फिर भी रेट्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जुपिटर से कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होके पीछे है, तो जुपिटर जो है मार्गी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एज ए टीचर मेरा काम है कि क्यों मार्गी की तरह बिहेव करेगा, और क्यों को बताने के लिए मैं फिर 4 चार्ट बताऊंगा, और फिर कहूंगा देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है रेट्रो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो कोई कहेगा सर रेट्रो रिजल्ट को कैसे देखेंगे, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट के बारे में बात हो रहा है। तो पहले रेट्रो रिजल्ट को समझोगे नहीं, तो फिर उसको यूज भी आप नहीं कर पाओगे। रेट्रो का मतलब क्या है, रेट्रो का मतलब है प्लैनेट जो है डबल बन जाना, है ना। यहाँ जुपिटर है मानिए किसी का, और जुपिटर रेट्रो है, इसका मतलब यहां पे भी जुपिटर है और यहां पे भी जुपिटर है। आर यू गेटिंग इट। यस सर।
जुपिटर, ये रेट्रो का मतलब हो गया कि पीछे वाले घर में भी उसका प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंस है। तो आप देख लो, पीछे वाले घर में अगर इन्फ्लुएंस होगा, यही सेम जुपिटर किसके साथ आ गया? चंद्रमा के साथ। और अगर चंद्रमा के साथ आ गया, तो फिर चंद्रमा क्या हो जाएगा? डेबिलिटेशन कैंसिल। कौन सा योग बनता है? गज केसरी योग। तो फिर वो जुपिटर को कोई क्लासिकल किताब कहेगा जो रेट्रो जुपिटर होते हैं वो मैलेफिक होते हैं। कोई क्लासिकल किताब कहेगा अगर मेलेफिक रेट्रो जुपिटर कॉम्बस्ट है, या मेलेफिक रेट्रो जुपिटर जो है डेबिलिटेटेड है, तो उसको एक्सल्टेड माना जाएगा। तो आप उस पे मत जाइएगा। डेबिलिटेटेड एक्सल्टेड फॉर्मूला को पहले समझिएगा कि ऐसा क्यों है। अगर जुपिटर का एनर्जी दोनों जगह पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पावरफुल कौन बनेगा? जो चंद्रमा है वो पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। और जब आप किसी चीज को कैंसिल कराते हो, तो आपका एनर्जी कम होता है। ये बात भी समझ जाओ, एनर्जी थ्योरी है। आप जाके सुबह जो है किसी इंसान को गड्ढे में गिरा है, उसको रस्सी से खींच के बाहर ले आओगे, और उसके बाद कहोगे मेरा तो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, ये दुनिया को पता है। तो जो भी डेबिलिटेटेड है का मतलब वो गड्ढे में गिरा हुआ है, उसका डेबिलिटेशन जो भी कैंसिल कर रहा है, उसको हमेशा नुकसान होता है। तभी आप देखना, जिनका रिलेशनशिप अच्छा होता है उसका वीनस अच्छा होता है, और जिसका रिलेशनशिप खराब होता है उसका वीनस जो है डेबिलिटेटेड होता है, या मरकरी जो है वीनस के घर में या वीनस के एग्जल्टेशन में होता है। तो ऐसे लोग जिनका रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन वो बिना बात के दूसरे का रिलेशनशिप इश्यूज में समझाते रहते हैं, रिमेडीज देते रहते हैं, ऐसे मत करिए, ये मत करिए, हमने भी ऐसे ही लाइफ देखा है। तो आप देखना अल्टीमेटली एक दिन जो है जिसको बताया है, उससे भी बदतर हाल उसका होता है, क्योंकि वो एनर्जी कॉन्सेप्ट है। आपको जो पॉजिटिव एनर्जी भगवान ने दिए हैं, उसको आप फ्रीली बांट रहे हो, जैसे मानो आप दुनिया का सबसे बड़ा दाता है। आप उसी को ही रिमेडीज प्रोवाइड करेंगे जो आपको मांग रहा है। वॉलेंटियरली कोई भी रिमेडीज किसी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का आदत होता है, किसी का हाथ देख लिए, किसी का कुंडली देख लिए, और शुरू हो जाते हैं आपका तो चंद्रमा खराब है, आपको ऐसे करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब वगैरह में भी डिटेल्स बता देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो क्लाइंट्स को पाने के लिए कर रहे हैं, उसमें से अगर क्लाइंट उनके पास आ रहा है तो उनका डेबिलिटेशन कैंसिल होगा। कई लोग हैं, मैं मानो यहाँ पे कुछ बताया और 10 लोग मेरे को कंसल्ट किए, तो बिकॉज ऑफ दैट वीडियो और एडवाइस वो लोग मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, फिर मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ या एनर्जी एक्सचेंज ले रहा हूँ, तो मैं जो है अपना रिमेडी कर रहा हूँ। लेकिन कोई ऐसा है जिसको रोज जो है हर ग्रुप में जाके 100 लोगों को एडवाइस करना है, फ्री एडवाइस करना है, और उसको एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ जाओ उसके प्लैनेट्स और खराब रिजल्ट देने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज को जिस दिन आप समझ जाओगे, आप वो वाला चार्ट सामने ले आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई शो क्वालिटी देखना नहीं है। मुझे एक ही प्लैनेट का क्वालिटी देखना है जो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, जिसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। तो जिसका भी डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है, उसका रेट्स यानी क्वालिटीज उस चार्ट में दिखेगा ही दिखेगा। किसी का मर्क्यूरी अच्छा है, तो आप थोड़ी कहोगे कि तुम्हारा रिजल्ट बताओ जी, डिग्री दिखाओ, तुमने कौन से कोर्स में पास किए हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किए थे। आप उनके वाणी से पता कर लोगे कि आपका रिजल्ट जो है सही है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होगा। मर्क्यूरी अच्छा है का मतलब है, मर्क्यूरी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को समझाने के लिए कम शब्दों का यूज कर सकते हो, और आपके शब्दों में एक कनेक्शंस रहेगा। ऐसा नहीं कि आप पहला सेंटेंस कुछ और कह रहे हो, दूसरा सेंटेंस कुछ और कह रहे हो, उनके बीच कोई कोहेरेंस नहीं है। उसका राइटिंग से पता चल जाएगा। मरकरी का दिमाग बहुत तेज होता है, और जिनका दिमाग तेज होता है वो इतना साफ सुथरा सुंदर नहीं लिखते हैं। जितने भी साफ सुथरा सुंदर लिखते हैं, आर्टिस्टिक राइटिंग करते हैं, कर्सिव राइटिंग करते हैं, उनका वीनस अच्छा होता है। वीनस अगर अच्छा होगा तो खुश भी होगा फैमिली में, उसके रिलेशनशिप इश्यूज कम होंगे, और यूजुअली वीनस अच्छा वाले अच्छा ड्रेसेस, अच्छा खाना, अच्छा रहना उनको मिल ही जाता है। अपने आसपास के लोगों के हिसाब से उनका स्थिति अच्छा होता है। इरेटिक रिजल्ट्स देने वाले प्लानेट कोई हैं तो वो केतु है, क्योंकि ये मिस्ट्रियस प्लानेट है। 8 नंबर घर को अपना घर समझता है। को लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो ऐसे भी बिच्छू है,
ऐसे भी जो है, इट इज ए हेडलेस प्लानेट। केतु का अपना सर नहीं होता है, बहुत लॉजिकल सोच वो कर नहीं सकता है। ऊपर से वो कहाँ पे रहेगा, कैसी जगह पे छुपेगा, वो भी नहीं पता है, तो वो रिजल्ट भी कैसे देगा ये भी पता नहीं है। केतु जिनका अच्छा होता है, वो जो पता भी नहीं होता है इंट्यूशन से उसको रिजल्ट बता देते हैं। इंट्यूशन, क्योंकि ये दिल से सोचता है हर चीज को, इसका दिमाग नहीं है। तो इंट्यूशन केतु सही होगा तो आप कुछ भी कहोगे आपका हो जाएगा। तभी मैं बार बार कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का किसी भी ब्रांच में आप जाओ, आपको एस्ट्रोलॉजर ढूंढना है। लोग कहते हैं जी उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, है ना, उन्होंने जो है मेरे को गलत सलाह दे दिया। आप भी पूछो, जो एस्ट्रोलॉजर आपसे 5,000 लेके आपको बताने के लिए बैठा हुआ है वो सही है कि नहीं, पहले तो उसका पोस्ट वगैरह देख लो कैसे लिख रहा है। अगर उसको लिखना नहीं आता, एक सेंटेंस में 10 एरर है, उसका मर्क्यूरी खराब है। उसके बाद आप देख लो उसको कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं कि जी आपका बढ़िया लिख रहे हो, या जो भी है उसमें आपका कंसल्टेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जुपिटर अच्छा है। आप एडवाइस तभी देते हो जब आपका जुपिटर अच्छा होता है। और केतु का मतलब है सडन आंसर। बहुत जल्दी वो चार्ट देख के ना 2 लाइन बता देगा, आप कहोगे हाँ जी अच्छा है। जो इंसान के लाइफ में कोई केतु वाला इंसान है जिसका नंबर 7 है, बहुत सारे बर्थ में टोटल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ को मिला दो तो उसमें 7 आए, पूरे डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को मिला दो उसमें 7 आए, या उसमें 7 हो, ऐसे लोग केतु प्रधान लोग होते हैं। ऐसे लोगों को जब आप लाइफ से छोड़ देते हो या आपके लाइफ से वो चले जाते हैं, लाइफ में अपने आप डेबिलिटेशन आ जाता है। केतु का एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे अचानक घटना घटने वाले हैं जिसमें आप तारीफ करोगे कि हाँ जी केतु महाराज ने कुछ दिए हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, लोग डराते रहते हैं केतु खराब है, राहु खराब है, वो मैलेफिक है। वो मैलेफिक है, बात सही है, लेकिन उनके अंदर भी अच्छे एनर्जीज है। इसीलिए केतु के लिए गणेश जी का पूजा करते हैं। राहु में एनर्जी नहीं होता तो फिर दुर्गा जी का पूजा नहीं किया जाता। इसीलिए राहु क्या करता है, मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट बड़े जल्दी दे देता है, बहुत मात्रा में देता है। राहु भी एक्सपांसन का कारक है, और जुपिटर से भी ज्यादा एक्सपांसन का कारक है राहु। तो आपके राहु खराब होगा तो अल्टीमेटली बहुत कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा, बहुत रेस्पेक्ट मिला होगा उस रेस्पेक्ट से बाहर हो जाओगे, जेल में चले जाओगे। तो आप यूजुअली देखना, जो जुपिटर होते हैं गुरु होते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर पता चला वो रेप के केस में हो, मर्डर के केस में हो, आए दिन इंडिया के जाते रहते हैं जेल। जेल तो मेरा आना जाना वाला जो गाना बनता है उन्हीं के लिए बनता है, पेरोल में बाए बाबा जी, अब 2 साल बाद इनको बेल मिला है। वो चलता रहता है, इंडियन बाबा जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं वो जेल के अंदर भी फेमस होते हैं जाके। क्यों? क्योंकि वो राहु जुपिटर का कनेक्शन है। तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए, आप लेकिन उनके सलाह लेके कोई ऐसे, क्योंकि इसमें 2 नुकसान होता है। एक तो आप जो है उस इंसान को अच्छे से स्टडी कर नहीं पाओगे, और वो जो भी उपाय बताएंगे आधा अधूरा उपाय, वो और नुकसान पहुंचाएगा आपको। और आप उससे पहले 4 मिनट के लिए ये नहीं सोचते हो कि मेरे पास भी तो कोई तरकीब होना चाहिए, सही है या गलत है जानने के लिए। तो ये उसके टूल्स हैं, मरकरी जुपिटर और केतु। तो कहीं पे भी आपने देखा जुपिटर का एक्सचेंज है या जुपिटर राजयोग क्रिएट कर रहा है, तो समझ जाइए ज्ञान तो होगा ही होगा इस इंसान के पास। किसी भी तरीके से वो राज्य क्रिएट कर रहा है, चाहे जुपिटर 5th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, डेबिलिटेटेड कोई प्लैनेट के साथ भी बैठा हुआ है, तो भी वो जो है अपने दृष्टि से चीजों को ठीक करते हैं। अमृत दृष्टि कहा जाता है जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट। तो आपने एक चार्ट ऐसे देख लिया, जहां एक्सचेंज है, राजयोग बन रहा है, तो जुपिटर भी राजा बनाएगा, वो कर्म भी उस इंसान को राजा बनाएगा। तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हमने देखे हैं, दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके कौन सा ट्रेट है जो सबसे पावरफुल है। तो यहाँ पे भी आप देखो, अगर जुपिटर का एक्सचेंज हम देखेंगे शनि के साथ, तो ये तो एक राजयोग यहाँ बन ही रहा है ना, जुपिटर और शनि साथ में है, तो जुपिटर का क्या कैंसलेशन हो रहा है, डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है। लेकिन राजयोग का बात हम एक्सचेंज के टर्म पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख के मुझे बताइए कौन कौन से 2 प्लानेट का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि जुपिटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जुपिटर शनि के घर में है, शनि अपने घर में है, तो ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। फिर मैंने मानो सूर्य का लिया, तो सूर्य किसके घर में है, चंद्रमा के घर में है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के घर में नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं हुआ। अब देखिए बुध किसके घर में है, बुध जो है चंद्रमा के घर में है, लेकिन चंद्रमा बुध के घर में नहीं है। वीनस को आप देखिए,
तो वीनस जो है बुध के घर में है, बुध चंद्रमा के घर में है, तो ये भी नहीं होगा। मंगल जो है सूर्य के घर में है, और सूर्य जो है आपका यहाँ पे चंद्रमा के घर में है। तो ये जो चार्ट है, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया भी है, तो देयर इज नो एक्सचेंज प्रेजेंट इन द चार्ट। तो अब बाराक ओबामा का चार्ट है, तो आप फिर खुद ही सोचिए कि ऐसा कौन सा राज्य होगा जो इनको बढ़ाएगा। तो आपको देखना होगा, पॉलिटिकली ही इज नोन, पॉलिटिकल लीडर थे, और अमेरिका में इनका जो है बहुत नाम है, वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्नाइज्ड है, अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। तो आप देखिए मास के साथ कनेक्शन होना चाहिए, है ना। मास का मतलब है पब्लिक, कहाँ से देखते हैं पब्लिक को? सेवेंथ हाउस से। तो आप देखो यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो कम्युनिकेशन कहाँ से देखते हैं? एक तो जो सेकंड हाउस से देखा जाता है, और रिटेन कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो सेकंड लॉर्ड कौन है देखिए, सेकंड लॉर्ड शनि है। शनि अपने घर में है, और साथ में जुपिटर का उनको साथ मिला हुआ है, डेबिलिटेटेड जुपिटर का कैंसिलेशन करा रहे हैं। तो आप देखो शनि भी डबली डेबिलिटेड है, यानी हाउस में शनि डेबिलिटेटेड है, और उसके साथ शनि का अगर हम देखेंगे पोजीशन, तो जो आपका एग्जल्टेशन होता है वो कहाँ दूर होता है? सेवेंथ साइन में, वहां से काफी दूर है शनि, है ना। और साथ में और एक खराब प्लानेट है जिसको गड्ढे से बाहर निकाल रहे हैं, जुपिटर इज गोइंग अप एंड सैटर्न मस्ट बी गोइंग डाउन। तो ऐसे लोग जो है बहुत लेट जो है सक्सेसफुल होते हैं। तो इनको रिमेडीज करना पड़ता है। सैटर्न का मतलब भी पब्लिक है, क्योंकि जितने भी मासेस हैं, जो लो इनकम ग्रुप हैं, हर कंट्रीज में इनका बहुत बड़ा एक परसेंटेज रहता है, वो शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। तो शनि का कनेक्शन होना चाहिए। टेंथ हाउस का कनेक्शन हम देखते हैं, तो देखिए टेंथ लॉर्ड, यहाँ पे टेंथ का लॉर्ड जो है कौन है? जो हाउस आप देखोगे तो 5, 6 एंड 7, वीनस। वीनस भी यहाँ पे आके बैठा हुआ है आपका, जो है उसके साइन में, मर्क्यूरी के साइन में, है ना। तो ये चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, एक्टिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने जो पहले बताया था, जुपिटर के हमने 159 में किसी भी प्लैनेट को नहीं देखे, तो हम क्या करेंगे एक्सचेंज में, हम देखेंगे कि अगर मैं जुपिटर को अपने जगह पे ले आता हूं, तो फिर वो रिजल्ट कैसे काम करता है। तो लेट्स गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक है यहाँ पे, आप देख के मुझे बताइए, अगर शनि जुपिटर के जगह पे आ जाए, तो किस तरीके का ट्राइन बनाएगा शनि? किसी के साथ नहीं बनाएगा, हाँ या नहीं? अगर जुपिटर से आप ट्राइन देख रहे हो नेटाल चार्ट में, तो आपने देखा कि ट्राइन हाउसेस में कोई भी प्लैनेट नहीं है जुपिटर से, हाँ या नहीं? जी सर, नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है मैं जब शनि को यहाँ पे ले आऊंगा और जुपिटर को यहाँ पे ले आऊंगा, है ना, तो अब शनि के ट्राइन में कोई नहीं रहेगा, लेकिन जुपिटर के ट्राइन में कितने लोग रहेंगे? केतु रहेगा सर। केतु रहेगा, लेकिन ये भी तो ट्राइन ही है। केतु तो दूर है मैडम, है कि नहीं? पास में कौन है? सर 3 प्लैनेट है। 3 प्लैनेट है ना, वीनस, मर्क्यूरी एंड सन। तो जुपिटर को मिला के 4 हो गए, केतु 5 नंबर हो गया। तो आप देख लो कितने सारे प्लैनेट का एनर्जी आ गया। तभी तो कोई प्लैनेट, जितने लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं, अगर वो आपके फ्रेंड हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, कभी कभी होता है दुश्मन हमको फ्रेंड से भी ज्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड तो आपको बताएगा ये जगह छोड़ के भागो, इससे लड़ाई नहीं करना है, ये चीजों को धीरे धीरे लाइफ में लाना है। दुश्मन के पास वो वाला ऑप्शन नहीं है कि आप भागो। तो आपको वो प्रैक्टिकली तैयार कराता है, प्रैक्टिकली वो बताता है कि भाई मैं तुम्हें इतना प्रॉब्लम दूंगा कि उसका सॉल्यूशन आप सीख जाओगे। तो लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का भी यही रूल है, जब आप एक्सचेंज में आ गए तो आपका एक्टिवेशन हो गया। पहले आपको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, अभी आपने देखा कितने सारे प्लैनेट आपको हेल्प कर रहे हैं। सूर्य हेल्प कर रहा है, मर्क्यूरी हेल्प कर रहा है, और वीनस हेल्प कर रहा है ना। तो आप देखो ऐसे में क्या होता है, ये जो जुपिटर है, वो जुपिटर जो है एक्चुअल में डेबिलिटेटेड वाला जुपिटर है, एग्जैक्टली नहीं है। 10th साइन में होता तो डेबिलिटेटेड होता, लेकिन 11th भी कोई अच्छा नहीं है, वो जस्ट डेबिलिटेशन से बाहर आया है। फर्दर ये भी शनि का साइन है। एक्सचेंज की वजह से एक डेबिलिटेशन कैंसिल हो चुका था, अभी देखो जैसे ही जुपिटर यहाँ पे आएगा, तो वीनस है वहां पे ऑलरेडी, है कि नहीं? कैसा वीनस है? एग्जल्टेड वीनस है। तो कोई भी प्लैनेट अगर एक राशि में पहुंच जाए जहां पे एग्जल्टेड प्लैनेट भी साथ हो, तो फिर से उसका डेबिलिटेशन कैंसिल होता है। तो आपके लाइफ में जितने प्लैनेट्स आपका डेबिलिटेशन कैंसिल करते हैं, वो सबसे ऊंचा दूरी पे आपको लेके जाएगा।
लोग कहते हैं एक्जल्टेड प्लैनेट सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। एक्जल्टेड प्लैनेट कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, एवरेज रिजल्ट देता है, याद रखना इस बात को। हर किसी के चार्ट में ना एक दो एक्जल्टेड प्लैनेट मिल ही जाएंगे। जिस साल जुपिटर कैंसर साइन में होता है, उस साल जितने लोग पैदा होते हैं वो 2 करोड़, 5 करोड़, चाइना का भी मिला लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 12 करोड़ लोग एक्जल्टेड जुपिटर के साथ पैदा होंगे। लेकिन मैं यहीं से लिख के कह दूंगा उसमें से 2 लाख भी अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। एक्जल्टेड जुपिटर होने के बाद भी उसमें से 99% अनपढ़ भी हो सकते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला कहाँ गया एक्जल्टेशन का? शनि जब लिब्रा में होता है तो 2.5 साल तक कर्मठ व्यक्ति पैदा होते हैं। और जिस बार शनि लिब्रा में रहेगा उस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेगा, वो कर्मठ ही होंगे। फिर ये प्रेडिक्शन ही गलत है। 2.5 साल तक शनि सबसे ज्यादा जो है 5 किलो राशन वाला लोग ही प्रोड्यूस करेगा। उसका कारण है एक्जल्टेशन का मतलब ऊंचाई है। तो आप जहां पैदा हुए हो उस ऊंचाई से बहुत बाहर आप जा नहीं सकते हो। एक्जल्टेशन का मतलब आपके मन में खुशी है कि मुझे बहुत मिल गया है। वो लोग कभी और बहुत पाने का चाहत ही नहीं रखते हैं। वो मन ही मन बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं। तो जुपिटर अगर एक्जल्टेड है, जो बच्चा 100 में से 90 स्कोर कर रहा है उसके स्कोर बढ़ने का चांसेस बहुत कम होता है। किसका ज्यादा होता है? जो जीरो पा रहा है, उसके पास पूरा 100 का लिमिट है, वो 0 से 100 तक जा सकता है। लेकिन जुपिटर एक्सल्टेड है, ऑलरेडी 90 पाया हुआ है, सिर्फ 10 मार्क होगा। जो लूडो आप खेलते हो उसमें देखना 98 में एक बहुत बड़ा सांप होता है, और यूजुअली जो एक्सल्टेड वाले होते हैं ना उनको वही सांप खा जाता है। एक्सल्टेड का मतलब घमंड है, और दुनिया में सब कुछ रहता है, घमंड किसी का नहीं रहता। वो मानते नहीं है लोग, क्योंकि घमंड आपको मानने नहीं देता। मैंने दुर्योधन का भी एग्जाम्पल दिया था। एस्ट्रोलॉजी को जो कॉम्प्लिकेटेड करके समझाता है और जो उसको समझता है ना, वो जिंदगी भर घूमते रहते हैं, कोई निष्कर्ष पे पहुंचते नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपका D1 चार्ट ही है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी BNN ही है। आपको देखना है आपके पीछे कौन सा प्लानेट है, कौन सा एक्सपीरियंस आप लेके आए हुए हो। मैं अभी यहाँ पे चार्ट बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे, मानिए जुपिटर के पीछे वीनस है, उसका क्या मतलब है? क्योंकि आपको ऐसे ही देखना है, कई बार 212 रिलेशनशिप होता है, इसको समझोगे तो आपका एनर्जी बचेगा, है ना। तो पहले आपने देखा जुपिटर, इसमें आगे और पीछे कैसे देखोगे? जब मैं ऐसे कह रहा हूं कौन किसके और जा रहा है, ये बताएगा आगे और पीछे का मतलब, है ना। तो जैसे वीनस है और जुपिटर है, तो कौन किसका पीछा कर रहा है? वीनस जुपिटर के और जा रहा है, और जुपिटर और आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये वीनस पहले ही जुपिटर से मिल चुका है कि नहीं? अब मैं कहूंगा कि भाई वीनस मिलने जा रहा है तो जुपिटर से कैसे मिल लिया? भाई आप मेरे पास आके मिलने के लिए आओ या मैं आपके घर जाके मिल लूं, मिलना तो हो गया। लेकिन आगे जा कौन रहा है? जुपिटर जा रहा है। जुपिटर का मतलब वो जीव। तो इसका मतलब है उसके लाइफ में हो सके ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां पे वीनस का प्रेजेंस ऑलरेडी है। तो वीनस क्या है? अभी छोटा सा बच्चे के बारे में बात हो रहा है, 8 साल का बच्चा है जिसके चार्ट में जुपिटर आगे है। मैं कहूंगा नहीं जी, उनका तो कोई शादीशुदा पत्नी है या लव रिलेशनशिप है। तो फिर मैं अपना दिमाग को एस्ट्रोलॉजी में एटलीस्ट यूज करने के लिए फिट नहीं हूँ, आई एम एन अनफिट पर्सन। इसका मतलब ये है कि वो बेचारा हो सके लग्जरियस फैमिली में पैदा हुआ है, लग्जरी है उसके पास। तो आप कंफर्म कर लो, बेटा जब पैदा हुए तो माँ बाप का फाइनेंशियल हालत कैसे था, घर कब आपने बनाया था, कौन से घर में रह रहे हो, कितना प्रॉपर्टी है, आपको कंफर्म मिल जाएगा। नहीं कहा नहीं जी ऐसा बात नहीं है, जुपिटर तो ज्ञान है और वीनस जो है आपका वो रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है कि अगर अधेड़ उम्र का कोई इंसान आया हुआ है, शादीशुदा इंसान आया हुआ है, तो जुपिटर एक्सपांसन है। मैं कहूँगा भाई वाइफ आने के बाद लाइफ में ग्रोथ बढ़ा है कि नहीं, इनकम बढ़ा है कि नहीं, तो भी यही कंफर्म हो रहा है। तो मैं क्यों दिन भर सवाल पूछूं 1000-1500 रुपए लेके? मैं उसको बताऊंगा कि भाई आप पहले स्टाटस के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो जो वीनस के बारे में आप बताओगे स्टाटस के बारे में, तो एस्ट्रोलॉजी ये भी बताता है कि आप उसके फाइनेंसेस को कैसे देखोगे। अगर वीनस को देखना है तो एक बार उसके सेकंड हाउस में भी नजर डाल दो, धनेश का स्थिति क्या है। फिफ्थ हाउस में भी नजर डाल दो, पंचमेश का स्थिति क्या है।
अब यहां से इसका एग्जल्टेशन पता चल जाएगा, वीनस अच्छा है या नहीं। किसी के बातों से आपको लगा इसका मर्क्यूरी खराब है, तो ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि आपका मर्क्यूरी खराब है। पहले से देख लो वाणी के हाउस में क्या कंडीशन है उसका, मर्क्यूरी के आसपास में कौन से प्लानेट हैं, सूर्य बहुत क्लोज है क्या, आपको पता चल जाएगा हमेशा ना। तो किसी को फेल नहीं करते, पैरामीटर्स देख के चेक किया जाता है, जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। फिर एक्टिवेशन ना, आप अगर टाइम पे हिसाब से देखेंगे तो हर प्लानेट का एक डाटा होगा। शनि 32 साल में हो जाएगा, वीनस 24 में हो जाएगा, राहु 42 में हो जाएगा, केतु 48 में हो जाएगा, ऐसे बताते हैं लोग। लेकिन आप इनको इंस्टेंटली भी एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी हैबिट आप लाइफ में कंफर्म कर लेते हो ना, आप एक नया प्लानेटरी एनर्जी को क्रिएट करते हो। खाली एक हैबिट आपके पास होना चाहिए, है ना। कई सारे लोग जो है वीनस को खराब कर देते हैं। कैसे? बेफालतू का पैसा खर्च करना, जो है अपने फ्रेंडशिप और जो लिमिट है उसको क्रॉस कर लेना, या लाइफ में सिर्फ वीनस के ही चीजों को हासिल करने के लिए काम करना, उसमें बाकी प्लैनेट्स को बिठा देना। मरकरी आपका किसी काम का नहीं है, सूर्य आपका प्रतिष्ठा का कोई परवाह नहीं है, चंद्रमा मन का कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग आपके हरकत के वजह से दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, वो वीनस को खराब कर रहे हो। आपका नेचर जब वीनस खराब होगा तो बता देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो इंसान पैसा कमा के एंजॉय नहीं कर पाता है ना, उसका वीनस खराब होता है। आप देखना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढंग के कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, पैसा जमाते रहते हैं जमाते रहते हैं। हर पैसे को खर्च करने के टाइम में उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, जिसको यूजुअली कहते हैं बहुत ही शनि से प्रभावित व्यक्ति। खर्च ना करे, पुराना कपड़ा पहने, पैसे को कहीं छुपा के रख दे। उनका पैसा यूजुअली उनके पुश्ते जो है एंजॉय करते हैं, दोस्त एंजॉय करते हैं, दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, वो मर जाते हैं तभी जाके वो पैसा का यूटिलाइजेशन होता है। कई लेडीज आप देखे होंगे वो ऑर्नामेंट्स साड़ी इतना ज्यादा इकट्ठा कर रखते हैं अपने अलमीरा में। जब भी पूछो ऐसे कपड़ा क्यों पहने हो, पता ही नहीं चल रहा है आप मेड हो या आप घर के मालकिन हो। उनका जो है अपियरेंस ही ऐसे होता है, वो बना देते हैं ऐसे। नहीं, ये ओकेजन होगा तो ये मैं फलाना साड़ी पहनूंगी, वो ओकेजन होगा तो ये नेकलेस पहनूंगी। उधर जाते हैं तो चोरी हो जाता है। 4 साल पहले एक लेडी जो है अपना गोल्ड चेन पहन के गई थी, उसका गला दबा के 2 लोग मार दिए। वो कभी पहन ही नहीं पाएगी, इसका वीनस खराब है। वीनस खराब है तो उसका जो है शादी में रिलेशनशिप खराब है। वीनस है तो उसका जो मेजर रिलेशनशिप है उसको किसी ने बिना बताए रिलेशनशिप बंद कर दिया, कोई बिना बताए जो इससे रिवेंज ले रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका वीनस अफ्लिक्टेड है। चार्ट देखने का जरूरत नहीं है। जो इंसान अपना नेचर छुपाता है, जैसे किसी क्रिमिनल को अपना सच बताना नहीं है लॉयर को, तो उसका बहुत ज्यादा चांसेस होता है जेल में जाना, क्योंकि वो लॉयर को छुपाता है। जो डॉक्टर को सारा प्रॉब्लम्स बताता नहीं है। अभी एक बच्चे का पेपर में आया हुआ था, उसको डॉगी ने काटा, 10-11 क्लास का बच्चा है, लेकिन उसने जो है 5-6 दिन तक घर में बताया नहीं। अब उसके बाद जो है वो रेबीज का जो रिएक्शंस होता है आप सर्च करिएगा, 15-20 दिन में वो सारे सिम्टम्स आए और वो इंसान तड़प तड़प के मरा। क्यों? क्योंकि चीजों को छुपा दिया। तो अल्टीमेटली कई बार चीजें छिपाना गलत होता है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करना चाहता है, उसने आपको 4 सवाल पूछा। कई लोग सोचते हैं भाई एस्ट्रोलॉजर है ये तो सारा बता देना चाहिए। क्यों बताएगा? आपको रिमेडीज चाहिए लाइफ में सुधरने के लिए, दूसरे का ज्ञान टेस्ट करके क्या मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये सारे जो एक्टिवेशन का भी थ्योरी है, क्लासिकली मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। जरूरी नहीं है शनि 32 साल में होगा। जब आप नेचुरल कोर्स में काम करते हो तो शनि 32 साल में होता है, लेकिन जो कर्म के साथ धर्म को मानता है ऐसे लोग बहुत जल्दी रिजल्ट पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे से होटल में रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बाद में करोड़ों रुपए का मालिक बन जाते हैं। अभी ध्रुव राठी का वीडियो आया है जिसमें वो शाहरुख खान के बारे में बता रहा है। इनका नेटवर्थ जो है 14K करोड़ है, और अगर खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट का बात करेंगे तो साल में इनको 1,000-1,200 करोड़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट को 40% टैक्स दे दिए ताकि गरीब जनताओं को 5 किलो का राशन मिले, तब भी इनके पास 600 करोड़ का इंटरेस्ट ही होगा। अब वो इसका क्या करेंगे? इनको फिर पान गुटखा खाने वाला एडवर्टाइज क्यों करना चाहिए? वो ठीक है, आप भी अपना यूट्यूब का वीडियोज बना रहे हो तो ये सारे लोग देखेंगे तो आपको भी पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब है आपने जो है
उसके पान गुटखा के बारे में बोल के ही लोगों से पैसा वसूल कर लिया, है ना। तो इसको इंटरप्रेट करने का तरीका किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो प्लानेट उसको हेल्प किया है, सेम प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस और लोगों के चार्ट में था, लेकिन ये इंसान जिस तरीके से सैटर्न को यूज किए हैं, सबसे पहला पावर उसी का है। सैटर्न कभी भी आपको मिलियनर नहीं बनाता है, सैटर्न आपको मल्टी बिलियनर बनाता है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, सैटर्न उनको दिलाता है। लेकिन जब आप हिंदू लगन देखोगे तो सैटर्न सिर्फ एक ही पॉइंट देता है हिंदू लगन में। आप खुद ही देख लो, सैटर्न किसके साइन में एग्जल्टेड हो रहा है? सैटर्न जो है वीनस के साइन में एग्जल्टेड हो रहा है, यानी वीनस का तत्व रहेगा ही रहेगा। मासेस के लिए एग्जल्टेड हो रहा है क्योंकि ये मास को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लीडर बनेगा। और सैटर्न जब इस तरीके का एग्जल्टेड बनेगा तो डेफिनेटली वो फाइनेंसेस को भी इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किस हाउस को लेके फाइनेंसेस का इंप्रूवमेंट होगा। किसी ने देखा 12th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं, खर्च का ये खाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ पढ़े हो आप, व्यय का स्थान है। लेकिन 12th का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। 12th का मतलब आपके पास इतना ज्यादा पावर है कि आप एनोनिमसली लाखों करोड़ों रुपए जो है दूसरे को दान दे पाएंगे। हम इसको यूज ही नहीं करते हैं, हम उसी क्लास वन की तोते की तरह ही बिहेव करते हैं। 1+1=2, 1+1 11 भी होता है, लेकिन कौन करेगा? वो आप अपने कर्मों से डिसाइड करोगे। जितने एक्सचेंजेस है यहाँ पे, जो भी प्लानेट आगे रह जाएगा, उस प्लानेट का अगर डिग्री सबसे ज्यादा है तभी आगे रहेगा। तो आप देखना प्लानेटरी वार में वो प्लानेट जीतता है। आपके आगे जो भी प्लानेट है आप उसी के ओर जा रहे हो। आपके जुपिटर के आगे मरकरी है, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो कोई कहेगा जी इंटेलिजेंट बनने के लिए जा रहा हूँ। मैं कहूंगा नहीं जी, मरकरी तो जमीन का कारक है, आप आगे चल के बहुत सारे लैंडेड प्रॉपर्टी कमाओगे। मरकरी जो है राइटिंग का भी कारक है, आगे चल के आप एक रिनाउंड ऑथर बनोगे। लेकिन ये सारा प्रेडिक्शन सही है, ये सारा प्रेडिक्शन तब सही होगा जब आप कर्मों में उन चीजों को यू करोगे। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी यस सर। जी जी। और इसीलिए जो एक्चुअल एक्टिवेशन का जो टाइमिंग है, मैं उसको जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद हम बीएनएन अप्लाई करके देखेंगे कि बीएनएन में एक्टिवेशन कब होगा। ठीक है? आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप 10 मिनट के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द क्लास। ठीक है? जी सर। आप पूछ सकते हैं, जी सर, पूछिए। मैं मुझे हाँ, पूछना है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर, सुनाई दे रहा है। आपने अभी 1 5 ये सब रिलेशन बता रहे थे, जो फॉर्मूला एक्चुअली हाँ, उसका बारे में वो एक्चुअली क्या है? वो दृष्टि के हिसाब से है क्या, कला के हिसाब से बता रहे हैं, क्या हिसाब से बता रहे हो? नगेश सर, पहला तो बात है कि आ, ये जो है एक एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। तो हाँ इसमें जो बेसिक क्लासेस का वीडियो है, आप पहले टाइम निकाल हाँ। के उसको देखिए। जो अच्छा, उसमें बताया गया हाँ, है। हाँ, हाँ, जो सैटरडे और संडे का क्लास है, हाँ। उसमें आपका सारा बेसिक लेवल से चीजें शुरू होगा, है ना। ये मैं जानबूझ के हम्म। आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ ताकि आप कोई नया चीज सीखो। तो आप ठीक है जाके ठीक है वहां ठीक है। पे बीएनएन का हमारा सारा वीडियोज पब्लिक पर जो है व्यू में है। मैं जानबूझ हाँ के हाँ दिया हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हाँ। स्टूडेंट्स आपको पैसा देते हैं, आप सारा वीडियोज वहां पे क्यों डाल देते हैं। देखो, स्टूडेंट से हम्म मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम पैसा लेता हूँ। उसका भी कारण है। हम्म जो पैसा अफोर्ड कर पाते हैं मैं उनको कहता हूँ 2,500 दे दो, 5,000 दे दो, 6 महीने के लिए छह हम्म। हजार दे दो, जो कि मेरा महीने का भी मोबाइल से लेके सारी चीजों का खर्च होता है। लेकिन जी जी। वो वहां पे रहेगा तो क्या होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा ना वो रात को जाके भी देख लेगा। तो बेसिक चीजें बराबर है। सारे वीडियोज आप जो है, हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं ताकि इंसान को ढूंढना आसान हो। बेसिक ठीक है वीडियो ठीक 1 है। वीडियो 2 करके, तो काइंडली आप जाके देखिए बीएनएन का। ठीक है? और एक ही क्वेश्चन है सर। मुझे हाँ एक जी। बहुत बहुत पहले से मेरा जहन मेरा माइंड में था। जैसे कि हम्म। एक अभी एक पर्सन की जो मूल जन्म कुंडली में अगर हाँ जी, जैसे कम्बस्ट है, बोले तो हाँ जी। एक ही घर में सपोज फॉर एग्जांपल 8 हाउस ऑक्यूपाइड बाय सन एंड विनस, ठीक है, जो हम्म। मूल कुंडली में। वो आपने हम्म। अभी बताया जो रेमेडियल है, जैसे कि गोचार में जो ट्रांसिशन में जब नहीं तो कोई भी ग्रह अगर वो एग्जाल्टेड में रहेगा तब उसका रेमेडी किया तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो भी रेमेडी
वो परमानेंटली उसकी जो मेलेफिक इफेक्ट को नलीफाई कर ये सकता है क्या? हाँ जी, ये भी वही है कि रिमेडीज के हमारे क्लासेस अभी हुए नहीं है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि जी ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, कोई चीज सीखना हाँ, है तो शुरू से सीखना है। पहले तो यस, आप नहीं नहीं योग, मैं हाँ, बात आप समझिए, मैं भी जो कह रहा हूँ हाँ वो आपके हाँ लिए ही है। पहले हाँ योगा को समझना है कि 8 हाउस में कोई प्लानेट बैठेगा तो उसका मीनिंग क्या है। दो हाँ हाँ प्लानेट बैठे हुए हैं तो डेबिलिटेशन का मीनिंग क्या है, तो आप पहले हाँ। वीडियोस देखिए, उसके बाद में हम्म। रिमेडीज का भी बढ़िया तरीका सारा बताऊंगा, उससे टाइम और एनर्जी बचेगा सभी का, ठीक है। ओके और ओके मैं ओके उसी ओके सर। अप्रोच के ऊपर एम्फासिस करता हूँ। मुझे अगर वन ठीक प्लस ठीक। वन पता है तभी जाके मैं 11+11 करूंगा, है ना। और सभी के हाँ लिए है, यस। आप तरीके से सिस्टमेटिकली बढ़िए, बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, एनीबडी अच्छा एल्स। अच्छा। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ सर जी। जैसे आपने वीनस का एग्जांपल बताया कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छा खाना है या उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो हम्म। वीनस एक्सॉल्टेड है। बट अगर रिलेशनशिप वो है खराब है तो वीनस ठीक नहीं है। तो सर अब जैसे 10 में से 8 या 9 चीजें पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो वो फिर कैसे होता है सर? आप देखिए कि एक इंसान जो है ना, उसको मानो सांप ने काट लिया है ना, हाँ और उसके जी। सारे बॉडी पार्ट जो है देखने के लिए बिल्कुल तरोताजा दिख रहा है, सिर्फ उसका एक ब्रेन डेड हो गया है ना। तो कई बार जी। क्या होता है, 10 चीजों में भी एक जो है सबसे पावरफुल चीज होता है, वही अगर खराब हो गया तो बाकी 9 ठीक होने से कोई फायदा देगा नहीं। आर यू गेटिंग इट। तो वीनस राइट। अगर खराब है का मतलब सबसे पहला चीज है रिलेशनशिप खराब होना, उसके बाद पैसा होना, बाकी चीजें सेकेंडरी है। पैसा आज के डेट में कमाने का तरीका बहुत है, तो इसीलिए सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन उसका कैसा है उसको देखा जाता है। जैसे सन आपका प्रतिष्ठा है, आपके फादर बहुत पैसा कमाए हो सकते हैं, आपका जो है राजा की तरह उस एरिया में दबदबा हो सकता है, लेकिन पता चला किसी के भी बारे में आप पूछा गया कि इनको आप कैसे जानते हैं, क्या इनका रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो पीछे हर कोई कह रहा है कि ये बहुत ही खराब इंसान है, ये करप्ट इंसान है, सारे बाहुबलियों के बारे में यही कहते हैं। डर के मारे उनको लाखों लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन पीछे सारे जो है उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, सूर्य खराब है। बात समझ रहे हैं। तो प्राइमरी चीजों पे देखिए, 10 चीजें सही है का अर्थ नहीं है कि एक्चुअल में जो सही चीज होना चाहिए वो जो है सही हो गया। हर प्लानेट का, मैंने उस दिन बुलाया था, एक तत्व होता है। जैसे आपका मन खराब है तो चंद्रमा पैसा भी है, तो हो सके बहुत ही रिच लोग भी तो डिप्रेशन में जाते हैं। चंद्रमा माँ है, पता चला उस इंसान का माँ बहुत ही पूजा पाठ करती है, बहुत अच्छी है, परवरिश अच्छा किया है, इसके पास फाइनेंसेस भी नहीं है और मन भी दुखी है, तो उसका 5 चीजें अच्छा हो सकता है, लेकिन प्राइमरी कारक जो है वो खराब है। तो सारे 10 चीजों में प्राइमरी कारक सबसे पहले आता है। कोई कंपलसरी पेपर होता है तो इंसान को उसमें पास करना होता है, कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिनमें 2 का मार्क मिलके पास होता है ना। तो लाइफ इज लाइक दैट। तो आप हाँ प्राइमरी जी। इसमें फोकस करिए पहले। सर दूसरा ना, आपने एक हाउस में बताया था 4 प्लैनेट्स हैं, और कई बार हमें दुश्मन भी हमें अच्छा सिखा देता है, आपने बोला था ना सर, हाँ जी। दोस्त से भी हाँ जी। ज्यादा दुश्मन। तो सर हाँ जी। जैसे हमें ऊपर से देखने से लगता है कि ये अगर रिलेशनशिप खराब है, सब कुछ खराब है, पर कई बार वो रिलेशनशिप खराब है उसी की वजह से आप स्पिरिचुअलिज्म में अच्छा कर रहे हो, या आपका मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन इतना अच्छा हो गया कि वही जो पीरियड था जिसमें आपका सेपरेशन या आपका किसी से रिश्ता टूटा, वो आपका गोल्डन एरा ऑफ योर कंप्लीट लाइफ बन गया, ओ, जो वो पूरी होता जिंदगी ही है, पे भारी हो गया। वो होता ही है, इसको कहते हैं देखने का नजरिया, है ना। जैसे मानो जी। कहीं पे आप फेल हो गए तो आप फेलियर पे फोकस नहीं करते हो, जहां जहां पास हुए हो उसको फोकस करते हो, ऐसे होता है ना। देयर आर जी। 2 काइंड ऑफ टेक्निक, स्वीट लेमन एंड सॉर ग्रेप। जैसे मानिए एक इंसान सिविल सर्विस के लिए तैयारी किया और वो सिविल सर्विस में फेल हो गया, तो फिर वो दूसरे को कहेगा भाई सिविल सर्विस करता तो क्या होता, कहीं पे जाके डीएम एसडीएम होता ना। अभी मैं करोड़ों का एम्पायर बनाया हूँ, डीएलएफ जैसा कंपनी है मेरे पास, लाखों लोग मेरे नीचे काम करते हैं, सरकारी होता तो क्या करता। लेकिन वो बोलने वाला जी। तरीका है। हाँ यूजुअली क्या जी। होता है, हमारा लाइफ में जो भी गेन होता है, अलग अलग गेन अलग अलग हाउसेस से देखा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए पहले मिक्स नहीं करना चाहिए, मेरे 6th हाउस खराब है तो दुश्मन मुझे परेशान कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली मैं अच्छा कर रहा हूँ तो स्पिरिचुअलिज्म देखते हैं 12th हाउस से, दोनों का कनेक्शन ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट। हाँ यस जी। यस। हाँ, आपको चाहे 5 चीजें मिल जाए, लेकिन इंसान जिस चीज के लिए पीछे दौड़ा था, अगर वो नहीं मिला तो 5 चीजें कभी भी उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं। किसी इंसान को बेटा चाहिए
तो उसको फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। वो कहेगा नहीं बेटा तो नहीं मिला, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाई कर लिया, विदेश जाके घूम आया। तो ऐसे नहीं होता है कि एक्स चीज को वाई रिप्लेस कर ले, कभी नहीं रिप्लेस नहीं करता। जो हमारा कमी है वो करेक्ट, कमी होता ही है ना। तो करेक्ट, करेक्ट। हमें उसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना है कि इधर तो कमी हो गया, लेकिन उधर भगवान ने मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। जिसके बारे में पिन पॉइंटेड बात हो रहा है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आया, है ना, क्या ऐसे प्रॉब्लम है। तो हम उसमें प्राइमरीली जाके देखेंगे कारक क्या कर रहा है, उस हाउस में कौन बैठा है, कौन सी दशा में ऐसे हुआ। तब आप ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और एस्ट्रोलॉजी में जो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं किसी पोस्ट में लिखा था कि जैसे बर्ड को देखने के लिए किसी ने बोला, द्रोण ने बोला कि जाके आपको लगाना है वहां पे तीर, निशाने पे लगाना है। तो कोई कह रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा है मुझे चिड़िया दिख रहा है। तो आपको जो है अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है। तो यहाँ पे आंख दिखे पेड़ दिखे, इट इज नॉट एट ऑल ए प्रेडिक्शन। आपका आंखों में टारगेट हिट होना चाहिए, प्रेडिक्शन वहां पे होना चाहिए, है ना। क्यों हुआ है हर कोई बता देगा, बहुत आसान है। आप कहीं पे भी पूछो ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे अरे शनि का दशा है, शनि तुम्हारा सिक्स्थ का कारक है, शनि जो है एफ्लिक्टेड है, सूर्य का दृष्टि है। ये सारे मैथमेटिकल आंसर्स हैं। लेकिन उसके साथ आप अगर रिमेडीज बता रहे हो या वो वहां से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आप समझ जाओ कि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दैट पर्सन। आंसर कोई भी बता देगा, जिसको कुछ नहीं आता वो भी बता देगा। आर यू गेटिंग इट? तो हाँ उसको जी। यूज करना है लाइफ में। हाँ जी। हाँ जी, अदिति मैम क्या पूछ रहे हैं? बाबा जी, आपने बोला कि किसी को चैट में आप भी कुछ दिखा कि कुछ डिनाइड है फ्रूट, तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपके चैट में ये प्रॉमिस नहीं है, या आप चुप रहना अब हमें चुप रहना चाहिए? यूजुअली नहीं है वाला शब्द को जितना आप यूज ना करो उतना अच्छा, है ना। हाँ। आप ये बता सकते हैं जैसे यूजुअली देखा जाता है, जैसे मानिए मैरिज के लिए आपको देखना है कि प्रॉमिस नहीं जी। है, तो ये वाला शब्द ही केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है ना, प्रॉमिस नहीं होने वाला। क्योंकि आप देख रहे हैं मैरिज के लिए 2 चाहिए, 7 चाहिए, 11 चाहिए। तो जो प्लैनेट्स ये रिजल्ट देंगे वो आके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सिक्स्थ में बैठे हैं और 10th में बैठे हैं, तो प्रॉमिस नहीं है कहा जाता है ना। हर चीज में जी। मैथमेटिकल फॉर्मूला है। लेकिन कई बार मैं आपको कहता हूं कि जो फॉर्मूला आपके बर्थ चार्ट में है वो 100% आपका डेस्टिनी तय नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? जी। कई बार क्या होता जी। है आपको और डिविजनल चार्ट देखना पड़ता है, कई बार जो है गोचर में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसीलिए हम रिमेडी करते हैं। और हर बार देखा जाता है, एक टाइम था पहले कोई अंधा हो जाता था ना, तो वो अंधा ही रहता था। अब देखो साइंस इतना डेवलप कर लिया है कि बहुत सारे अंधे लोगों को भी ठीक किया जा सकता है, इजंट इट? यस, यस, ट्रू, वेरी ट्रू। टाइम के साथ यस। साइंस का रोल बहुत बड़ा होता है। हम कर नहीं पा रहे हैं तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट नहीं होगा। आप देखिए बहुत सारे लोगों का पुत्र संतान या जो है संतान योग होता नहीं है, लेकिन आज के डेट में आईवीएफ और टेक्नोलॉजी यूज करके संतान भी मिल जाते हैं, इजंट इट? जी। यस, जी। यस, एग्जैक्टली। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए फिक्स्ड साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज एन इवॉल्विंग साइंस। हर चीज का एक आंसर फ्री विल है ना। काम कर जाता है। हाँ जी, फ्री विल भी काम करेगा, कभी गोचर भी काम करेगा, और कभी नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट में भी काम हो सकता है। जैसे संतान योग नहीं है लेकिन आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बहुत लोग करते हैं, है ना। तो जी। वो अडॉप्शन का भी योग देखना जी। पड़ेगा, वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो इसीलिए मेरे एंड कहने देन का मतलब नहीं नहीं बोलना चाहिए, उस इंसान को थोड़ा सा मोटिवेट कर देना चाहिए कि आप अपना लाइफ का फोकस इस पे भी रखिए, है ना। अंडरस्टूड। थैंक कह यू। सकते हो डिफिकल्ट है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यू हैव टू हैव फेथ ऑन गॉड। और आप ये रिमेडीज करिए, लेकिन बहुत ज्यादा इस रिजल्ट के लिए जो है एक तरीके से अटेस्ट मत हुई। यूजुअली मैं देखता हूँ जो लोग जो रिजल्ट के लिए अटेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, वो नेगेटिव रिजल्ट पाते हैं या तो वो बहुत दुखी रहते हैं। अटैचमेंट इज द मेन रीजन फॉर अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, है ना। आपको कर्म जी। पे बिलीव करना है और बाकी रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का भी आपके पास पावर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ यू कैन नॉट बी गिफ्टेड विथ ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, है ना। कुछ प्लैनेट्स तो आपको खराब रिजल्ट देंगे ही देंगे, जी। है ना। जो इंसान बहुत बढ़िया ड्राइव करता है उसका भी एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, बहुत बढ़िया ड्राइव करने के बावजूद। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा रिजल्ट आपके ही कर्मों के और आपके चार्ट के वजह से हो।
कुछ रिजल्ट्स दूसरे के भी चार्ट की वजह से होता है, ठीक है, हम्म, एंड वी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। तभी तो सुप्रीम पावर थैंक यू। भगवान भगवान है ना। उनके ऊपर फेथ नहीं होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी करोगे ही नहीं। आप सीधा कह दोगे इसमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, फिर आप ट्राई नहीं करोगे तो पता चला नेक्स्ट बर्थ में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर्म तो यही है ना, कि अगर इस बर्थ जी। में हम कुछ रिलेटेड कर्म करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में हमें ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट पाने के लिए फिफ्थ हाउस का कर्म करना पड़ेगा, और नहीं भी हुआ तब भी फिफ्थ हाउस का और भी एंसिलियरी रिजल्ट्स हैं। आपको पुत्र संतान नहीं मिला, पुत्री मिल गई, या संतान ही नहीं मिला लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत रिनाउंड हो, होगा। सो दिस हैपेंस। एक्सेप्ट करना जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिमेडी है। जैसे आपको कुछ नहीं आता तो नहीं, मुझे नहीं आता है, तब आप जल्दी सीखोगे। आता भी नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं ही जानता हूँ सब कुछ, तो ईगो जो है वो ज्ञान को खराब कर देता है ना। तो यूजुअली हम जी। देखते हैं कि ज्ञान भी जो है ना वो भी एक बर्डन है। हमारा जो एक्चुअल सुप्रीम पावर है ना वो सारे जीरो से रिप्रेजेंट होते हैं, शून्य, है ना। तो ऐसे ही ज्ञानातीत जो कंडीशंस है ना, ज्ञान से भी परे, वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का काम है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में ज्ञान नहीं है, हम उसको ज्ञान की तरह यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज बियॉन्ड दैट विजडम। एस्ट्रोलॉजी इज ए कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड यू। होगा, मैं बीच बीच में देखता हूँ कि कोई बहुत ही ज्यादा आपको सवाल पूछ रहा है और जेन्युइन सवाल पूछ रहा है, तो आप कभी कभी उसको गाइड भी कर सकते हो। उसके चार्ट आप देख लिए, अच्छा इंसान है, या उसका जो आपके साथ कम्युनिकेशन है अच्छा है, तो यू कैन गाइड दैट पर्सन। पता चल जाएगा आपको, एक वाइब मिलेगा कि चलो बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। तो ये वही कनेक्शन है। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन दे कैन शेयर थिंग्स जो कि वो किसी के साथ भी नहीं करेंगे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फेथ एंड द बिलीफ सिस्टम, इजंट इट। तो भगवान ने हमें yes, जी। चुना एक माध्यम के हिसाब से, दो तारों को जोड़ने के लिए, तो हम उसको जोड़ ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे, नहीं चलो ये रिजल्ट भी दे देता हूँ, ये रिजल्ट भी दे देता हूँ। कई बार जो है चीजें बदल जाता है ना। और जो चीज आपके पास है नहीं, जिसके पास है वो दे सकता है, और उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है कि आपके पास चार्ट में है या नहीं। इफ ही वांट्स ही कैन गिव। इतना फेथ होगा ना, फिर आप एस्ट्रोलॉजी को करने लगोगे। आपको कोई बता दिया कि ये रिमेडी करो आपको रिजल्ट मिलेगा, भक्ति है, आप करते जाओ, देखोगे वो प्लानेट का एनर्जी आप खुद ही जो है फील करोगे। सूर्य का पूजा जैसे ही करोगे ना, आपका खुद का चमक बढ़ जाएगा, आपको रोज तारीफ मिलेगा। कहीं पे किसी को कुछ कह दिए तो लोग मानेंगे, कोई झगड़ा कर रहा है आपके बोलने से झगड़ा शांत हो जाएगा। केतु अच्छा हो जाए तो जानवर चिड़िया आपके पास आ जाते हैं, आप खुद ही देखना। पार्क में घूम रहे हो, उसमें correct. गिलहरी वगैरह घूम रहे हैं, आपका केतु अच्छा होगा ना, वो आपके बहुत नजदीक आ सकते हैं। केतु खराब Yes, होगा ना, yes. कोई भी आपको एनिमल देखेगा, आपको देखने से पहले भाग जाएगा। Correct है ये सर. ये ये कॉम्बिनेशन से सारे आपको देखने से पता चल जाएगा। कोई इंसान है, उसको आप सब्जी काटने के लिए कह दो, रसोई में भेज दो, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रसोई करने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए। थोड़ा सा भी आपका टाइमिंग का मिसमैच हो गया तो कोई जीरा जल गया, कोई सब्जी जल गया, कुछ ना कुछ हो जाएगा खराब। उसमें पेशेंस चाहिए। तभी तो चंद्रमा का टेरिटरी है, यानी शांत चित्त होकर वो खाना बनाएगा। तो वो इंसान कर ही नहीं सकता है, जिसका केतु खराब है वो कभी मेडिटेशन कर नहीं सकता है। आंखें बंद करेगा तो आंखों के अंदर व्हाइट ब्लू सारे कलर दिखेगा, फिर उसको लगेगा कि ये कलर को पकड़ना है, फिर आंखें खोल देगा वो, है ना। वो चीजें हैं आपको। आंखों का प्रॉब्लम होने से पहले 12th हाउस का प्रॉब्लम है तो आपको नींद नहीं आएगा, रात के 2 बजे जागे हुए हो, 3 बजे जागे हुए हो, आसपास के दो तीन चमगादड़ आपके पास आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं, उसका टाइमिंग ही ठीक नहीं होगा उसका, है ना। तो फिर उसको पूछना नहीं है कौन सा प्लानेट खराब है। तो 3 बजे तो आप मैं उसको बोल सकता है सर. Really? सर ठीक है यू सर। सो फनी। उस दिन आपने कहा था एड्रेस बता रहे हो तो सांड सामने बैठा है, सांड उठ के भी जा सकता है। दैट वाज आल्सो सो फनी। प्रभा यानी जी, अगर 12th कोई हाउस कोई से एक क्वेश्चन था। जी। इट इज कनेक्टेड टू फॉरेन सेटलमेंट। तो हम्म। जो वैदिक के हिसाब से तो वो बैड कर्म से 12th हाउस मिलता है कनेक्शन। तो वो कौन सा कर्म होता है रूट कॉज जो जिससे 12th हाउस लाइक लोडेड हो जाता है? अंजल देखिए, जो आपका पास्ट कर्मा है और जो पास्ट लाइफ है ना, उसका मेन कनेक्शन केतु और राहु के साथ होता है, शनि के साथ होता है, ठीक है।
कुछ कर्मा अधूरा जी रह जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम आते हैं। और वही राहु और शनि को फॉरेन का भी एलिमेंट बताया जाता है ना, वो जी कल्चर जो आपसे डिफरेंट है, तो अल्टीमेटली राहु केतु का दोष होगा। तो आप अपने घर के पास नहीं रह सकते, तो घर के पास नहीं रहोगे तो आप फॉरेन में जाओगे, है ना। इसका एक दूसरा जी अर्थ ये भी है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उसको भी हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब नाइन्थ और ट्वेल्थ का भी कनेक्शन होना चाहिए। लोग कहते हैं ट्वेल्थ खराब, एक्चुअल में है नहीं। ट्वेल्थ खर्च का भाव है ना। तो आपके पास जो बैंक बैलेंस होता है या जो भी खर्च करने के लिए होता है, आप वहां तक खर्च कर सकते हो। अगर आपने मानो क्रेडिट कार्ड यूज करके खर्च कर लिया तो उसके बाद नुकसान और ज्यादा होता है। तो ट्वेल्थ को हम खराब नहीं कहेंगे। हमें यहाँ पे जॉब करेंगे तो हमें मानिए 10,000 मिल रहा है, फॉरेन में हमें 2 लाख मिल गया, तो कोई अपने घर का फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए वहां चला गया। कोई ऐसा बच्चा है जो घर में ट्राई किया, कहीं पे भी उसको सक्सेस नहीं मिला। तो यूजुअली ऐसे स्टीरियोटाइप करना कि ट्वेल्थ जो है हमारा कर्म खराब है या उससे है, ऐसा नहीं है। नाइन्थ से आप देखिए ट्वेल्थ कितना दूरी है, 9, 10, 11, 12, फोर्थ का दूरी है ना। चार तो जो हायर एजुकेशन है, जो धर्म है, उसका ही जो गेन है, हैप्पीनेस है, वो ट्वेल्थ हाउस है। इसीलिए यूजुअली आप देखना, जो लोग धर्म करते हैं ना, वो यूजुअली लोगों को दान भी करते हैं। धर्म का एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट दान करना है, वो भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। तो हैप्पीनेस कब मिलेगा? फादर से भी हैप्पीनेस आप ट्वेल्थ से देखोगे। बहुत सारे पापा होते हैं जो बच्चे को खुद ही कहते हैं बेटा घर से दूर चला जा, कुछ काम कर ले, क्योंकि पैसा का अहमियत फादर समझता है। तो वो खुश होते हैं, मेरा बेटा फॉरेन गया है, मेरा बेटा बाहर काम करता है। फादर को खुशी मिलता है। माँ ही एक है जो चाहती है कि बच्चा उसी के साथ में बैठे, उसी के साथ खाना खाए, क्योंकि वो कनेक्शन अलग है माँ और बेटे का। वो 4 और 5 का कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो 5 और 9 का कनेक्शन है, वो दूर भी रह के एक दूसरे के पास है। तो इसीलिए ट्वेल्थ इज नॉट बैड। हम लोग बैड बना देते हैं ट्वेल्थ। कोई प्लानेट खराब है तो ट्वेल्थ का एनर्जी खराब लेके आप पैदा हुए थे, लेकिन उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस है। और मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी वही बताता है कि खराब को कैसे अच्छा बनाओगे और अच्छा को कैसे बहुत अच्छा बनाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा को बहुत अच्छा नहीं बना के अच्छा को ही बहुत खराब बना लेते हैं। एक प्लानेट खराब है, आप 4 और उसके दोस्त को बुला लाए, आपका टेंडेंसी जैसे हो गया। शुक्र खराब है, आपने और शुक्र को खराब कर दिया। सूर्य खराब है, और खराब कर दिया लोगों का अपमान करके, घमंड करके। या मंगल खराब है, आपने लड़ाई झगड़ा लिटिगेशन वगैरह करके और खराब कर लिया। तो आपके कर्म जो है ना, यूजुअली छोटे से चीजों का रिजल्ट को बदल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक इंसान तैर रहा है, अगर 2 किलो का भी वेट उसमें बांध दोगे ना, वो डूब जाएगा। वो 2 किलो का एब्सेंस की वजह से वो तैर रहा है। तो जब आपका ऑलरेडी चार्ट खराब है और आप छोटा सा भी गलती कर देते हो ना, फिर वो डूबने वाला स्थिति आ जाता है। और यूजुअली आपको यही देखना होगा कि इतना बड़ा फ्लाइट अगर उड़ रहा है तो फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे, है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजी वो बताता है, गारंटेड। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो किसी के भी चार्ट में हो, लोग उसके बावजूद रिजल्ट पा जाते हैं। आप देखना, स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट हैं, फिजिकली बिल्कुल इनका हालत ऐसा था कि कोई कहेगा नहीं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेलेन केलर, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जी तो आप बताओ, फिजिकली कोई इतना डिफॉर्म्ड है और उसके बावजूद भी एक ही हाउस कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो जब हम कोई पर्टिकुलर एनर्जी को पिन पॉइंटेड यूज करते हैं ना, उसमें गेन ज्यादा होता है। जब हम सारे चीज करना चाहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है ना। मैं सभी को जी कहूंगा जी तुम क्रिकेट जी खेलो, तुम्हें तेंदुलकर बनना है, तुम्हें राहुल गांधी बनना है, तुम्हें मोदी बनना है। तो ऐसे अगर होता तो हर कोई हर किसी को हर कुछ बना देता है ना। ऐसे नहीं होगा। चार्ट में कुछ चीजें हैं जो इजीली बन सकता है, कुछ चीजें हैं बहुत डिफिकल्टी से बनेगा। तो आपको वही गाइड करना है कि ये फील्ड चूज करो, ये बिजनेस करो, या ये रिलेशनशिप को ठीक करो, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। और एस्ट्रोलॉजर यही बताता है, जो रिजल्ट आपको खुद करके 5 साल में मिलेगा, कोई फॉर्मूला पता चल गया आप 5 दिन में भी कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी का ये भी काम है, गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ए स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, है ना। तो ये भी है। जी दूसरा है कि जो प्रॉब्लम आप 5 साल से फेस कर रहे हो, वो ओवरनाइट कभी भी जाएगा नहीं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2.5 साल चाहिए। ठीक है। जो आपके एटीट्यूड 50 साल में आपने डेवलप किए हो, आप इस जन्म में ठीक नहीं कर सकते। बहुत अच्छा अगर आपका डिटर्मिनेशन है, शनि अगर अच्छा है और आप नया कर्म करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो जाके संभव है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हर कोई 60 साल तक गलत काम करता और लास्ट 2 महीना अच्छा काम करके फिर भगवान को भी
किसी तरीके से वो जो है इन्फ्लुएंस कर लेता, देखो भगवान मैंने इतना बढ़िया काम किया है। तो ऊपर जो हिसाब किताब होता है उसमें एक्चुअल में टाइम का वैल्यू होता है कि आपने जर्नी कैसे जिया है। ओवरनाइट कोई चेंजेस वगैरह है, वो मिराकल जो है राहु केतु करते हैं, लेकिन वो कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग तभी होगा जब आपके नेचर और आपके दिमाग में सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए 11 बज गया। राहु और वीनस थैंक यू सो दोनों खराब मच। हो सकते हैं। ठीक है, Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Good day. आज Thank you, Thank you. sir. Thanks a नमस्कार। lot, sir. नमस्कार। Thanks. Thank you, sir.